ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके कोई न्यू मेंबर्स है और उनको समझ में नहीं आता है, बार-बार कॉल आते रहते हैं ना, अलग-अलग जगह से कॉल आते रहते हैं, पड़ोस जो भी होते हैं, नेबर्स वाले घर से भी नेगेटिविटी आती है। मेरी वॉइस किसी को नहीं आ रही है क्या? मेरी वॉइस किसी को नहीं आ रही है? आ रही है ना? अर्चना जी, आई थिंक आप लोगों को जिनको भी मेरी वॉइस नहीं आ रही है, थोड़ा-सा आप लोग चेक कर लीजिए अपना नेटवर्क। बाकी तो मुझे लगता है मेरी तरफ से क्लियर है। ठीक है, मेरी तरफ से तो क्लियर है, बट जिनको नहीं आ रही है तो चेक कर लीजिए आप लोग नेटवर्क, रिस्टार्ट कर दीजिए एक बार, अपना नेटवर्क ऑन ऑफ कर लीजिए, ठीक है? तो जो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को कह रही थी कि नेगेटिविटी हमारे घर से ही आती है, पड़ोस से आती है, जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे भी आती है। बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो लोग आपको नेगेटिव कर देते हैं और स्टार्टिंग में क्या होता है ना हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग पीरियड होता है हमारा बिज़नेस का स्टार्टिंग करने का, और यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम डिसाइड क्या करें, हम क्या डिसीजन लें, ठीक है? तो आज आपका माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए, आप किस तरीके का माइंडसेट अपना कर सकते हो, ठीक है? कैसा माइंडसेट करके आप इस बिज़नेस में ग्रोथ कर पाओगे, वो मैं आज यहाँ पे आपको बताऊँगी, ठीक है? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले तो दे देती हूँ आप लोगों को। मेरा नाम है मधुरा नारखेड़े, मैं गुजरात सूरत से हूँ। पिछले 2.5 सालों से मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ और आज से 2.5 साल पहले जब मैं इस बिज़नेस में आई थी, अगस्त 2021 16 अगस्त को मैंने जॉइन किया था। तो जब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया था, मुझे इस बिज़नेस के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, कंपनी के बारे में जानकारी ज़रूर थी। कंपनी के बारे में इतना जानती थी कि ये बिज़नेस है और यहाँ पे अगर आप सक्सेस करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से पा सकते हो। बट वो घर से कैसे करना है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है? तो वही चीज़ है कि हमारी सोसाइटी में जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे हमारा एक मतलब मेरा नहीं, एक सर है, अ अजय सिंह राजपूत नाम है उनका, जिनका एक डीपी स्टोर है और मैं हमेशा उनको देखती थी। उन्होंने अभी शिफ्ट कर लिया है हाल ही में, कुछ टाइम पहले, बट मैंने देखा हुआ था, शॉप देखा हुआ था, मोदी केयर का नाम सुना हुआ था, बट इसमें भी कोई वर्क होता है, इसमें भी हम कुछ बिज़नेस कर सकते हैं, इसमें भी हम घर बैठे कुछ काम कर सकते हैं, ये मुझे आइडिया नहीं थी, ठीक है? तो मैंने जब 2.5 साल पहले इस बिज़नेस को जॉइन किया तो आप लोगों की तरह एफबी से मैं आई थी, आप लोग जैसे एफबी से आए होंगे ऑनलाइन, सेम मैं भी आई थी। मेरी जो अपलाइन है वो दक्षा पटेल मैम है, जिन्होंने मुझे ये प्लान समझाया था, वो मुझे इस बिज़नेस में लेके आए थे। जब मैं इस बिज़नेस में आई थी, तो जब हमारे रिमूविंग ग्रुप थे, तो मुझे रिमूव कर दिया गया और जब रिमूव कर दिया गया, तो 2 दिनों तक मेरे पास किसी का कॉल नहीं आया। बस मेरे व्हाट्सएप पे 2 वीडियो आ गए थे। मोदी केयर का एक वीडियो था और एक पीडीएफ था। मेरे पास ऐसे 2 कुछ मैसेज आ गए थे और जिन्होंने मुझे रिमूव किया, उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। मैं बहुत डेस्परेट थी इस बिज़नेस को जानने के लिए क्योंकि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी सुन रखा था। हमारे सोसाइटी में जो सर थे वो मोदी केयर से कार ले चुके थे। मुझे जानना था कि यहाँ पे कैसे काम किया जाता है। बट जिन्होंने रिमूव किया था, मैं कॉल कर रही थी, वो हमेशा कॉल कट कर देती थी। 2 बार उन्होंने कॉल कट किया, तीसरी बार मैंने उनके पास कॉल नहीं किया। अभी नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ तो भी कृष्णा, करिश्मा ऐसा कुछ नाम था उनका, जिन्होंने मुझे रिमूव किया था। तो वही चीज़ है कि मैंने जब उनको सामने से 2 बार कॉल किया ना, तो उन्होंने 2 बार भी उन्होंने अपना फ़ोन कट कर दिया था। अब यहाँ पे बात ये है कि मुझे तीसरी बार मैंने उनको कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे खुद गुस्सा आया था क्योंकि सामने से मैं कॉल कर रही हूँ और वो फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर मैं फिर से फ़ेसबुक पे गई, तो इतना मतलब सोच नहीं थी कि जिस ग्रुप में मैं आई हूँ, उसी ग्रुप में जाके मुझे एडमिन का नंबर मिल जाएगा, वहीं से मुझे कुछ लोगों का नंबर मिल जाएगा। इतना मेरा मतलब मैं नहीं सोचती थी इतना, ठीक है? तो मैं फ़ेसबुक के ब गई, फ़ेसबुक पे जाने के बाद फिर से मैंने मैम की पोस्ट सर्च करी, उनका नंबर लिया, उनको कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने मुझे जानकारी दी, मुझे प्लान अच्छा लगा, घर बैठे करना है। रात को 11 बजे मैंने उनको आईडी दे दिए, मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया। ज़ीरो नॉलेज के साथ मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मुझे नहीं पता था कैसे करना है, मैम सिखाते गए, मैं सीखती गई। तो वही चीज़ है कि ये बिज़नेस सीखने का है और सिखाने का है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप लोग सीखने के लिए एफर्ट्स नहीं डालोगे, जब तक आप लोग खुद से आगे होके सारी चीज़ें नहीं सीखोगे, तब तक आप इस बिज़नेस में ग्रो नहीं कर सकते हो। हर एक चीज़ मैंने उनको पूछा, उन्होंने बताया, मैं सीखती गई, नोट डाउन भी करती गई। कई ऐसे छोटे-छोटे नोटबुक बनाए थे मैंने इस तरीके के और ऐसे कई ऐसे नोटबुक है जो मेरे फुल है, पैक है,
ठीक है। तो स्टार्टिंग में हर एक चीज नोट डाउन करती थी मैं। तो नोट डाउन करने का एक रीजन होता है कि जब हम कोई भी चीज लिखते हैं ना तो उन चीज को हम भूलते नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज जब हम लिखते हैं ना तो उस चीज को हम भूलते नहीं है, वो हमारे माइंड में रहती है। और वही चीज है कि जब आप कोई चीज नहीं लिखते हो, जैसे कि गोल की बात आती है, अगर आप नहीं लिखते हो तो एक टाइम बाद उस गोल को हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हर एक चीज आपके माइंड में फिट रहे, हर एक चीज आप याद रखो, तो इसके लिए नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। जो भी मीटिंग में सिखाया जाता है वो चीजें आपको नोट डाउन करनी स्टार्ट कर देनी है। छोटी से छोटी चीज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, डुप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम डुप्लीकेशन कर रहे हैं। जो चीज हम सीखेंगे वही चीज हम टीम को सिखाएंगे। तो अगर आप नोट डाउन करते हो तो आने वाले टाइम में जब आपकी टीम बिल्ड होगी तो वही चीज आपको अपनी टीम को सिखा पाओगे। जो आपने लिखा है उसी को पढ़ के आप दोबारा से अपनी टीम को वो सारी चीजें बता पाओगे। तो यस, मैं इस बिजनेस में आप लोगों की तरह ही आई हूँ। मुझे लाने वाली मेरी जो मैम है दक्षा पटेल मैम, उनके थ्रू मैं इस बिजनेस में आई थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों को पता ही है, दक्षा हमारी लवली मैम जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, और बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, दो ही काम करने हैं, यूजर बनना है और यूजर क्रिएट करने हैं। तो यूजर तो हम लोग ऑलरेडी है, यूजर हम लोग ऑलरेडी थे। सालों से दुकान से मार्केट से सामान ले ही रहे थे। ठीक है, हमारे घर में जो जरूरत की चीजें वो ऑलरेडी आ ही रही थी। बट यहाँ पे बात आती है कि आपका माइंडसेट किस तरीके का है, यहाँ पे बात आती है कि आपकी सोच कैसी है। ठीक है, यहाँ पे बात आती है कि आप किस तरीके से इस बिजनेस को देख रहे हो, किस नजर से इस बिजनेस को देख रहे हो। ये अगर आप सोच रहे हो कि मैं थोड़ी सी चीजें यहाँ से लूंगी, बचा हुआ सारा प्रोडक्ट्स मार्केट से लाऊंगी, तो ये आपकी बिजनेस जो सोच है ना, ये बिजनेस वाली सोच नहीं है। ठीक है, आपके घर में जो भी चीजें लग रही है अगर मोदी केयर में अवेलेबल है तो वो चीजें आपको मोदी केयर से लेनी है। क्यों? क्योंकि जब आप मोदी केयर से लोगे, वो प्रोडक्ट आप यूज करोगे, आप उसको यूज करने के बाद उसकी चीजें जो है ना वो आपको पता चलेगी कि यस, ये प्रोडक्ट इस तरीके से काम करता है। और जो प्रोडक्ट आपने यूज किया है वो प्रोडक्ट आप दूसरों को शेयर भी कर पाओगे। बट अगर प्रोडक्ट आपने यूज ही नहीं किया और अगर आपको कोई उस प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है ना, तो उस प्रोडक्ट की आप जानकारी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने खुद वो प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने जब ज्वाइन किया था, मेरे घर में जो ऑयल है हमारा सरसों का ऑयल मोदी केयर का, ये यूज करने से मना करते थे, चाय यूज करने से मना करते थे। 5-6 महीने तक मैंने ऑयल यूज नहीं किया, मैंने चाय यूज नहीं की, मैं बाकी की चीजें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो थी वो ले लेती थी। बट जैसे जैसे इन लोगों को प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मैंने बताई, प्रोडक्ट्स के मैंने खुद घर में डेमो करके दिखाया, ऑयल का डेमो मैंने करके दिखाया था मेरी सासू माँ को, मदर इन लॉ को। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट यूज करने से मना कर रहे थे। ठीक है, मैंने क्या किया, मार्केट का ऑयल लिया, मोदी केयर का ऑयल लिया, मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मैंने उनको डेमो दिखाया, मार्केट के ऑयल में किस तरीके का पाम ऑयल होता है, किस तरीके से वो हमारे बॉडी में जमता है, उनको बताया। वही चीज है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना, तो अपने फैमिली को आप खुद बना सकते हो। हर एक चीज यूज करना स्टार्ट करिए। आज मोदी केयर में जो चीजें मिलती है, जो भी चीजें जरूरत की है और जो यहाँ पे मिलता है, वो हर एक चीज मेरे घर में मोदी केयर से आती है। तो आप लोगों को भी वो चीज और वो माइंडसेट बनाना होगा, क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, आप अपना माइंडसेट नहीं करोगे, तब तक इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइंडसेट का, और माइंडसेट इस बिजनेस में क्यों जरूरी है और कौन सा आपका माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट जो होता है ना, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। अगर आप अपनी सोच जो है ना वो बड़ी रखोगे, विजन बड़ा रखोगे, अगर आपको लगता है कि यस, इस बिजनेस में मुझे सक्सेस करना है और ये सक्सेस पाने के लिए मैं क्या करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर आप ये चीज सोचते हो हमेशा, तो आप डेफिनेटली, आपका जो रास्ता है, आपका जो सक्सेस है वो आपको आगे लेके जाएगा। बट अगर थोड़ा सा भी किसी ने बोल दिया, आपके पड़ोस ने कोई कुछ भी चीजें बोल दी, आपके फैमिली वालों ने कुछ भी चीजें बोल दी, हमारे पास, हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन अलग अलग तरीके के कॉल आते रहते हैं हमारे पास, उन लोगों ने अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो हमारा जो माइंड है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, हमारा माइंड उसकी तरफ दौड़ने लगता है। बट ये चीज मैंने कभी भी नहीं करी। आप लोगों की तरह ही मैंने ऑनलाइन काम किया है, बट मेरे पास जब कॉल आते थे, अगर किसी ने कुछ भी टाइम पास वाली चीजें बोली तो मेरा फोन जो है वो कट हो जाता था, मैं कट कर देती थी। मैं कहती थी सॉरी, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, अगर आपको काम की बात करनी है तो करिए, अदरवाइज टाटा एंड बाय बाय। वही चीज है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको ये बिजनेस पता चल गया है, किस तरीके का बिजनेस है, क्या प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको क्या मिल सकता है। अगर आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली करना चाहते हो तो आपका माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप अगर अपने हाथों में रखते हो, ठीक है ना, आप अपने मुट्ठी में रखते हो ना, तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, चाहे कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना आपको करना पड़े, कोई भी आपको कितना भी निगेटिव करना करे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज है कि बिजनेस को समझिए, बिजनेस को
एक ऐसी तरीके से करना है आप लोगों को कि सोच आपकी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं हम आज की टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक जो है वो है हमारा माइंडसेट का, और मैं कुछ चीजें आज आपको पीडीएफ के थ्रू शेयर करूंगी कि आपको अपना माइंडसेट जो है वो किस तरीके से रखना है। ठीक है, माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो कि हम डेली लाइफ में भी करते हैं। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? एक बार आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में माइंडसेट कैसे होना चाहिए, तो एक चीज आपको बता दूं, माइंडसेट न सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, माइंडसेट हमारे लाइफ में भी होता है। ठीक है, माइंडसेट हम सिर्फ बिजनेस के लिए यूज नहीं करते। माइंडसेट ये एक ऐसी चीज है जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में भी होती है। कैसे होती है? जैसे कि बहुत सारे नए मेंबर जब हमारे पास आते हैं ना, वो कहते हैं कि मैम मेरे पास तो ये स्किल नहीं है, मैं तो ये चीज नहीं कर पाऊंगी। आपकी तरह आप बोल लेते हो मैम मैं ये चीज नहीं बोल पाऊंगी, आप बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा देते हो, मैं ये चीज नहीं समझा पाऊंगी। ठीक है, तो वही चीज है कि ये जो सारी चीजें ना ये हमारे हाथ में होती है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें हमारे हाथ में होती है। तो हमारा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका माइंडसेट कैसा है। ठीक है, माइंडसेट हमारे हाथों में होता है। हमारा माइंड है, या तो हम खुद है जो अपना माइंड या तो बना सकते हैं या फिर अपना माइंड बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं होता है, हमने ये सारी चीजें पहले से ही कर चुकी होती है। जैसे हम अगर रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में अगर माइंडसेट की मैं बात करूं, तो अगर हमें अपने बच्चों को कुछ पढ़ाना है, अच्छा एजुकेशन दिलवाना है, अच्छा मतलब आज के कॉलेज में एडमिशन कराना है, या फिर आप उसको आईआईटी कराना चाहते हो, आईआईटी में एडमिशन कराना चाहते हो, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हो, जो भी आपका जो भी सपना है, जो भी आपका गोल है अपने बच्चों को लेकर, ठीक है, तो वो सारी चीजें शुरू होती है हमारे सोच से। ठीक है, थिंकिंग बिग, हमारा जो सोचना है ना वो बड़ा हो जाता है। और जब आप ये डिसाइड करते हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, प्लानिंग करते हैं। ये हमारे डेली रूटीन लाइफ का एग्जांपल आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारे डेली लाइफ का जो माइंडसेट है ना वो किस तरीके का होता है। तो जब हम ये सारी चीजें करने लगते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमारे पास घर नहीं है, किराए के मकान में अगर आप रहते हो और अगर आपको अपना खुद का घर लेना है, तो उसके लिए भी हम प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि आज जैसे 3 साल बाद हम ये करेंगे, 5 साल बाद हम ये करेंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि ये सारी चीजें हमारे डेली रूटीन लाइफ में होती रहती है। चाहे घर खरीदना हो, चाहे बच्चों को एडमिशन दिलाना हो, ये सारी चीजें हमारे लाइफ में पहली बार होती है। हम इसके लिए मतलब बहुत खुश होते हैं, हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है कि यस ये चीजें मुझे करनी है। चाहे बच्चों को डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो, या फिर आईआईटी में एडमिशन दिलाना हो। ठीक है, जैसे कि अभी मेरी बेटी है, मेरी बेटी को आईआईटी में एडमिशन के लिए मेरे हस्बैंड अभी से शुरुआत कर रहे हैं कि आईआईटी में कराना है। तो उसके लिए अभी वो 5th में ही है, 6th में ही क्लासेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये होता है हमारा माइंडसेट कि ये मुझे करना है और इसके लिए मुझे अभी से स्टेप लेने स्टार्ट कर देने हैं। तो ये हमारा डेली रूटीन लाइफ का माइंडसेट होता है। अगर किसी को अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, तो मान लीजिए अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओगे, उसको अगर आप डॉक्टरशिप की मतलब जो एजुकेशन होता है उसमें अगर आप डालना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को कमिटमेंट कर देते हैं उस सिचुएशन को। हम रेडी रहते हैं ओनरशिप के साथ और कमिटमेंट के साथ, हम उन सारी चीजें करने के लिए रेडी रहते हैं, सीखने के लिए भी रेडी रहते हैं। ठीक है, 5.5 साल का टाइम लगता है डॉक्टर बनने के लिए। तो 5.5 सालों तक हम अपने बच्चों के लिए ना रेडी रहते हैं, हर एक चीज के लिए, चाहे उसको पैसों की जरूरत हो या फिर किसी भी चीज की जरूरत हो, हम उसके लिए रेडी रहेंगे। ये रहेगा हमारा माइंडसेट, डेली रूटीन का माइंडसेट। ठीक है, और हम अपने आप को क्या कर देते हैं ना, सिस्टम को सरेंडर कर देते हैं। जो भी चीजें होंगी, जो भी चीजें लाइफ में आएंगी, बच्चों का एजुकेशन जब तक कंप्लीट ना हो तब तक चाहे जो भी हो, उसके लिए हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे कि अब चाहे कुछ भी हो, मुझे ये करना है और अपने बच्चों को ये चीज दिलानी है। तो क्या हम ये चीजें नहीं करते हैं? यस, हम डेफिनेटली ये चीजें करते हैं। तो वही चीज है कि अगर हम उस वक्त नहीं रुकते हैं, अगर उस वक्त हम नहीं रुक जाते, क्योंकि काफी बार होता है ना, उस वक्त भी लोग आपको नेगेटिव करेंगे, उस वक्त भी लोग आपको बोलेंगे कि इस कॉलेज में एडमिशन क्यों किया, वहां पे बहुत ज्यादा महंगा है एजुकेशन, आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना था, आईआईटी में क्यों डाला, आपको अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना था, वहां पे क्यों भेजा। तो वही चीज है कि तब भी लोग आपको निगेटिव करेंगे। तो लोगों की उस वक्त हम बात सुनते हैं नहीं, हमारा जो डिसीजन होता है ना वो हमारा होता है। हम फैमिली के साथ मिलके डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन पे हम अमल करते हैं कि यस हमें ये चीजें करनी है। ठीक है, तो उस वक्त लोगों की बातें सुन के, लोगों की ताने सुन के हम रुक नहीं जाते हैं। तो वो होता है हमारा माइंडसेट।
वो होता है हमारा डेली रूटीन लाइफ का माइंडसेट, बच्चों के लिए जो चीजें करनी है उसका माइंडसेट। तो ये चीजें हम ऑलरेडी अपने लाइफ में कर रहे हैं, बट वो माइंडसेट अलग है और बिजनेस माइंडसेट जो है ना वो अलग है। जब तक कि आप अपना माइंडसेट एक बिजनेस वुमन की तरह नहीं बनाते हो, बिजनेस वुमेन की तरह आप नहीं सोचते हो, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। मिलेगी जरूर, पर बहुत धीरे धीरे मिलेगी अगर आप ये चीज कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे हमारा माइंडसेट होना चाहिए सक्सेस वाला। ठीक है, यहाँ पे आपका माइंडसेट होना चाहिए कमाने वाला। ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शंस हमारे इस बिजनेस में नहीं होता है। फोकस आपको रह के काम करना है। फोकस किस लिए? आपको बचाने से ज्यादा कमाने पे फोकस कराना है। कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, डेली काम करना है, डेली डेली डेली। ठीक है, तो वही चीज है कि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स के बारे में हम सुनते हैं कि इन्हें ये मिला, उन्हें वो मिला, इन्होंने ये अचीव किया, उन्होंने वो अचीव किया। ठीक है, तो क्या मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मेंबर्स, क्या ये सारी चीजें सिर्फ वही लोग कर सकते हैं? क्या आप नहीं कर सकते हो? ये क्वेश्चन अपने आप को पूछिए, क्या ये आप नहीं कर सकते हो? उन्हें सक्सेस मिला क्योंकि उनका विजन क्लियर था, और अभी भी है कि हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। ये माइंडसेट उन्होंने पहले से ही कर रखा था, और अभी भी उन लोगों का वो माइंडसेट है कि उन्हें क्या चाहिए। चाहे उनकी इनकम जो भी हो, चाहे वो अपने लाइफ में जो भी पा चुके हैं, अभी भी उनका माइंडसेट है कि उनको और क्या चाहिए। चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, हर किसी को आते हैं। जो सक्सेसफुल लीडर्स है हमारे, उनको भी चैलेंजेस आए थे। ऐसा नहीं है कि स्टार्ट करते ही उनको ऊंचाइयों पे लेके गई कंपनी, नहीं। सक्सेस लेने के लिए हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे अक्षय दत्ता मैम, लवली मैम है ना, उनके ही हम एग्जाम्पल लेंगे जिनको हम देख रहे हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े लीडर्स है तो वो बहुत बड़े बड़े लीडर्स है जिनके हम कांटेक्ट में नहीं है, जैसे मनोज मल्लिक सर, तरुण बजाज सर, सुरेखा भार्गव मैम। उन लोगों को भी चैलेंजेस आए, पर उन लोगों ने चैलेंजेस को फेस करते हुए इस बिजनेस को किया। ठीक है, चैलेंजेस उनको भी आए थे। कोई सुपर वुमन और सुपर पावर नहीं है, कोई भी मैजिक नहीं होता है यहाँ पे। भगवान ने किसी को भी यहाँ पे पावर नहीं दी है कुछ अलग तरीके की, चलो मैं तुझे कुछ अलग सा बना देता हूँ और आप यहाँ पे बहुत जल्दी सक्सेस करोगे। हर कोई सेम है, हर किसी के पास सेम टाइम है, सेम घंटे है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे गुजरात में रहती हूँ तो यहाँ पे 24 घंटे नहीं, ज्यादा टाइम मिल जाता है और आप लोगों के पास कम है। ऐसा नहीं है, हर जगह पे सेम टाइम है। बट यहाँ पे बात आती है कि आपका माइंडसेट कैसा है। सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट, एवरीथिंग इज माइंडसेट। ठीक है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर आपने इसका माइंडसेट कर लिया ना, तो इसमें आपकी जीत पक्की है। तो मेंबर्स, आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमें अपना माइंडसेट कैसे करना है। ठीक है, एक साल में अचीव करना है आपको, क्या आप लाइफ में चाहते हो। ठीक है, आपको अपने एक साल में क्या पाना है, 2 साल में क्या पाना है, 4 साल में आपको क्या चाहिए। आपको कार चाहिए, टूर चाहिए, घर चाहिए, आपके जो भी सपने हैं वो आप पूरा करना चाहते हो। अगर आपके सर पे कर्जा है, आपके घर के परिवार में जो भी आपके हस्बैंड है, आपके फादर है, उनके सर पे जो कर्जा है, अगर आप उसको मिटाना चाहते हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से अचीव कर सकते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से पा सकते हो। बस फर्क आता है तो सिर्फ माइंडसेट का, कि आपका माइंडसेट किस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे आपका विजन क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को जो पिक में दिख रही है ना, वो एक सिंपल सी छोटी सी कैट है, बट वो जो नीचे दिख रही है ना अपने आप को, मतलब उसको जो दिख रहा है नीचे, कि वो अपने आप को एक बहुत बड़ा मतलब जंगल का शेर जिसे हम कहते हैं, लॉयन, टाइगर, इस तरीके से वो अपने आप को देख रही है कि मैं ये हूँ, है ना। वो है छोटी सी, पर उसका सोच देखिए कि वो अपने आप को क्या देख रही है। नीचे जब वो अपने आप को देख रही है ना, तो वो देख रही है कि मैं एक शेर हूँ, मैं एक टाइगर हूँ, मैं एक बहुत बड़ी एक ऐसी हस्ती हूँ ना। तो वही चीज है कि आपको सोच बड़ी करनी है, थिंकिंग बड़ी करेंगे अगर आप, तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। बट अगर आपकी सोच हमेशा से छोटी रहेगी, तो बिजनेस आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस जो होती है ना, इसके लिए एक बहुत बड़ा विजन लगता है, एक बहुत बड़ा माइंडसेट लगता है। ठीक है, वही चीज है कि जिन्होंने अपने जीवन के 24 साल, जिन लोगों ने अपने जीवन के 24 साल वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, ऐसे एग्जाम्पल है, कई लोगों के एग्जाम्पल है जो अपने जीवन के 24 साल तक वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। उन लोगों ने यहाँ पे 4 और 5 सालों में बहुत कुछ अचीव कर लिया। ठीक है, क्योंकि वो लोग उस पे डटे रहे, टिके रहे। ठीक है, उन लोगों ने अपना माइंडसेट कर रखा था। जैसे कि हम अक्षय दत्ता मैम के बारे में बात करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लीडर्स है, उनके बारे में हम सुनते हैं। तो क्या सिर्फ ये वही लोग कर सकते हैं? नहीं, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब हमारे जो भी सक्सेसफुल अपलाइन है, उनके बारे में हम सुनते रहते हैं, हमें बताया जाता है। तो क्या सिर्फ वही लोग कर सकते हैं?
ठीक है, कई ऐसे लोग हैं जो भी अभी लाइन में खड़े हैं जिनको बहुत सारे सपने हैं और वो पूरे हो रहे हैं। तो बहुत सारे लीडर्स हैं जो ये सारी चीजें ले रहे हैं। तो यहाँ पे माइंडसेट से ही ये सारी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि हमारा डिसीजन यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमारा जो लाइफ में डिसीजन है ना वो क्लियर होना चाहिए। आपके लाइफ में जो आप जो भी चीज करना चाहते हो ना उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, ये काम करे कि वो काम करे, यहाँ से कॉल आया था, वहां से कॉल आया था, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। ठीक है, कंफ्यूजन नेवर गॉट एनीवन एनीवेयर। आपको कंफ्यूज अगर आप होगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी जाओ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमेशा आप सर पर हाथ रख कर ही खड़े रहोगे। ठीक है, तो हमारा डिसीजन एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे कि जो घोड़ा होता है और वो रास्ते पे दौड़ता है, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में दौड़ता है। क्यों दौड़ता है वो? क्योंकि घोड़े का जो मालिक होता है ना वो उसके दोनों आंखों पे गत्ते लगा देता है, तो उसको सिर्फ सामने का ही दिखाई देता है, उसको इधर उधर उसकी नजर ही नहीं जाती है। ठीक है, वो सिर्फ सामने की डायरेक्शन में भागता रहता है। तो सेम हमें अपने आंखों पर गत्ते लगा देने हैं। ठीक है, और कानों पर निगेटिविटी नहीं आने देनी है। बिल्कुल भी आपके कानों पर निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। और अगर आ रही है, आपको लग रहा है कि ये निगेटिव चीज है, तो भगवान ने हमें दो कान दिए हैं, एक कान से सुनना है, दोनों दूसरे कान से बाहर फेंक देना है। अगर आपको लग रहा है कि अच्छी चीज है, इसमें मैं कुछ सीख सकती हूँ, तो वो हमारे ब्रेन में फिट कर देनी है। तो वही चीज है कि आपको आपका डिसीजन जो है वो क्लियर रखना है। ठीक है, ये काम करना है कि वो काम करना है, मैम इसने तो ये बोल दिया, मैम उसने तो वो बोल दिया, है मैं ये क्या कर बैठी, इसने तो मुझे ये बोला, मेरे सास ससुर तो मुझे ये बोल रहे, मेरे हस्बैंड ने तो ये ताना मार दिया। तो कुछ भी नहीं होता है इन चीजों से, आपका अगर डिसीजन क्लियर है तो। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को कैसे मनाना है ये हमें पता है, क्योंकि हम एक घर में रहते हैं। धीरे धीरे वो सारी चीजें समझ जाते हैं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती है, हर किसी को होती है, निगेटिविटी पहले घर से ही आती है। ठीक है, हर किसी को आती है, मुझे भी आई थी निगेटिविटी। हर किसी को पहले अपने घर से ही फेस करनी पड़ती है। बट अगर आपने ये जो अपनी जो स्टार्टिंग के कुछ महीने अगर आपने क्रॉस कर लिए ना, तो वो लोग खुद आपके साथ खड़े रहते हैं। ठीक है, तो हम जैसे कि बात करते हैं कि हमारी सुरेखा भार्गव मैम के बारे में बात करते हैं कि अगर मैम आज एक दिन का अगर 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख जो भी उनका पे आउट है, मैम इतना अगर पे आउट ले रहे सॉरी 1.5 लाख करोड़ है ना, एक दिन का 1.5 लाख रुपए कमाते हैं मैम, तो 1.5 करोड़ उनका मंथली पे आउट है। अगर मैम 1.5 करोड़ रुपए एक मंथ का ले रहे हैं, एक दिन का 1.5 लाख रुपए घर से बाहर बिना कदम रखे हुए हैं, उनका जो एक दिन का जो पे आउट है वो अगर 1.5 लाख का है, ठीक है, तो उनको ये सारी चीजें करने के लिए, ये पे आउट तक पहुंचने के लिए उनको अपने जीवन के 24 साल देने पड़े। उनको अपने जीवन के 24 साल उन्होंने इस बिजनेस को दिए हैं, तब जाके उन्होंने ये सक्सेस हासिल करी है। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया, क्या उनको निगेटिविटी नहीं आई होगी? उन्होंने जब स्टार्ट किया, क्या लोगों ने उनको रिजेक्ट नहीं किया होगा? बिल्कुल किया था, कई बार किया था। अगर आप उनको सुनते हो तो पता चलेगा, आप अगर उनको फॉलो करते हो तो उनके वीडियोस आप सुनते हो तो आपको पता होगा उन्होंने भी कितनी स्ट्रगल को फेस किया है। सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर में 6 प्रोडक्ट थे जब मैम ने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। ओनली और ओनली 6 प्रोडक्ट्स के साथ उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज हमारे पास 900 प्लस से ज्यादा प्रोडक्ट है, फिर भी हम कहते हैं क्या लूं, है ना। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 6 प्रोडक्ट थे, तो उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज इतने सक्सेसफुल है। ठीक है, तो उनको अपने जीवन के 24 साल इस बिजनेस को लगे, बट हमारी जनरेशन को सिर्फ और सिर्फ 15 साल लगेंगे। ज्यादा से ज्यादा 10 साल, ज्यादा कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 15 साल। क्यों? क्योंकि अब हमारे लिए हर एक चीज ओपन है, हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक चीज की फैसिलिटी हमारे पास है। वो फैसिलिटी उन लोगों के पास नहीं थी। उन लोगों के पास ना डीपी स्टोर था, उन लोगों के पास ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ना ही मोदी केयर का एप्लीकेशन था, ना मोदी केयर की वेबसाइट थी। उन लोगों के एक राइटिंग फॉर्मेट थे, उस पे उनको कितने मेंबर से बात करी, कितने लोगों को ज्वाइन किया, उनके एमसीए नंबर, वो सारा डाटा उनको फिलअप करके हैंड राइटिंग में अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखना होता था। एक स्ट्रक्चर लिखना पड़ता था कि मैंने इस मंथ में यहाँ पे ये मेंबर ज्वाइन किया, इनका एमसीए नंबर ये है, इनका नाम ये है। एक उनके पास एक फॉर्मेट रहता था, उसमें उनके फोन नंबर्स, उनके नाम, उनकी सारी डिटेल्स, वो सारी चीजें इस तरीके से ना लिखित में रखनी पड़ती थी। हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है। ऑलरेडी हमारे पास नेटवर्क है, ऑलरेडी हमारे पास मोदी केयर एप्लीकेशन है, ऑलरेडी हमारे पास वेबसाइट है, हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक चीज का डाटा खुद कंपनी रखती है। आपको करना कुछ नहीं है, बस यूजर बनना है और यूजर क्रिएट करने हैं।
ठीक है। तो उन लोगों ने जो चीजें फेस करी वो चीजें हम लोग फेस नहीं कर रहे। हमारे पास हर एक चीज अवेलेबल है, हर एक चीज का यहाँ पे हमें हर एक चीज प्रोवाइड कर दी जाती है। कंपनी हर एक चीज के बारे में टाइम टाइम पे अपडेट देती रहती है। जब सुरेखा भार्गव मैम ने स्टार्ट किया था तो डीपी स्टोर 40-50 किलोमीटर पर दूर जाके अपने हर एक मेंबर का प्रोडक्ट इकट्ठा परचेस करके हर एक के घर पे डिलीवर्ड करके इस तरीके से उन लोगों को करना पड़ता था। आज हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन घर बैठे हम अपनी ऑर्डर मंगवा सकते हैं। डीपी स्टोर पे जाना भी हमें बहुत मुश्किल लगता है अगर आपके एरिया में कुरियर सर्विस नहीं है या फिर आपको लगता है कि पहली ऑर्डर है तो मैं डीपी स्टोर जाना चाहती हूँ, और जब आपको एड्रेस दिया जाता है ना तो वो भी बहुत मुश्किल लगता है कि मैम ये तो 10 किलोमीटर दूर पे है, मैम ये तो 15 किलोमीटर दूर पे है। तो अगर हम अपने खुद के लिए भी नहीं कर सकते हैं ना, तो वही चीज है कि आप इस बिजनेस को समझे ही नहीं हो। ठीक है। तो हमें हर एक चीज समझनी है। अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है घर बैठे करने की तो इसको आपको एक्सेप्ट करना है, अच्छे से सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो गए ना तो आपके पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के रास्ते रहेंगे। किसी भी रास्ते पे आप जाओगे, चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, एक टाइम बाद आप रुक जाओगे, थक जाओगे, बैठ जाओगे, फिर बोलोगे कि हाय मैं गलत डायरेक्शन में आ गई। फिर से वापस आओगे, फिर से जीरो से स्टार्ट करोगे, फिर से एक अलग सा रास्ता पकड़ोगे, चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, रुक जाओगे, बैठ जाओगे, थक जाओगे, फिर से बोलोगे कि हाय मैं फिर से गलत रास्ते पे आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो दिख रहा है ना, यहाँ पे 5 रास्ते हैं। बस आपको एक क्लियर डिसीजन करना है कि यस मुझे प्लेटफॉर्म मिला है और ये प्लेटफॉर्म सही है। अब चाहे कितने भी रास्ते खुले, इस रास्ते पर तो चलते जाना है। आने वाले 5 साल डेडिकेशन के साथ मुझे इस बिजनेस को देना है और ये रास्ता मेरे लिए सही है। चाहे जो मुसीबतें आए, चाहे जैसी सिचुएशन आए, चाहे जो भी हालात आए, आपको इस रास्ते से भटकना नहीं है। चाहे कंपनी जो डिसीजन ले, चाहे कंपनी आपके लिए जो भी चीज अवेलेबल कराए, उसके लिए हमें रेडी रहना है। जैसे कि कुछ टाइम के लिए ना 4-5 महीने के लिए थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया है ना, हुआ था 2022 में थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ था। 5 से 11% का प्लान आया था। क्या हुआ था ना, बहुत सारे लोग वहां पे ना थोड़ा सा जिनका माइंडसेट नहीं था वो चले गए। आज दोबारा कॉल करते कि मैम आप यहाँ पे हो, मैंने तो उस वक्त ये चीज कर दी, गलत डायरेक्शन में आ गई, अब मुझे दोबारा आना है। तो वही चीज है कि गलत डायरेक्शन में अगर निकल जाओगे ना तो रास्ता आपको सही डायरेक्शन में नहीं मिलेगा। तो आपका ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि अक्षय दत्ता मैम का अगर आप लोगों ने पिछले सैटरडे का जो सेशन है, उससे पिछले का आई थिंक 2 सैटरडे का फ्राइडे का सेशन आप लोगों ने सुना होगा। तो अक्षय दत्ता मैम ने कहा था कि छोटी सी इनकम से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। 89 का कुछ तो भी उनका चेक था, उस इनकम से स्टार्ट किया था। धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगी बढ़ने लगी बढ़ने लगी, 1,20,000 पे चली गई, फिर थोड़ा नीचे आ गई, फिर बढ़ी, फिर नीचे आई, फिर बढ़ी, फिर नीचे आई। कंपनी ने 2-3 बार प्लान चेंज किया पर टिके रहे, डटे रहे, काम करते रहे करते रहे करते रहे, आज सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि विजन क्लियर था, माइंडसेट था कि ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आपको एक फ्यूचर सिक्योर करने वाला एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक ऐसा फ्यूचर सिक्योर करोगे आप अपने फैमिली का कि आप अपने आने वाले 3 जनरेशन को सिक्योर करोगे। डायरेक्ट सेलिंग की ना किसी भी लिस्ट में जाओ, डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में जाओ, आपको ना जनरेशन टू जनरेशन प्लान नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सेलिंग तो छोड़िए, आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाओ, आपको जनरेशन टू जनरेशन प्लान नहीं मिलेगा। या फिर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काम करो, आपको जनरेशन टू जनरेशन प्लान नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको जनरेशन टू जनरेशन प्लान मिल रहा है ओनली और ओनली मोदी केयर में। आपको यहाँ पे जो होता है ना कि लाइफ के एक ऐसे पड़ाव पे आप अगर मान लो आप थक गए, काम नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में जहां पे आप इनकम छोड़ोगे वहां से इनकम आपके बच्चों को स्टार्ट होगी। ये है फ्यूचर मोदी केयर का। आज मान लो कोई एक एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, वो काम कर रहा है, 40 साल तक उसने काम किया काम किया काम किया, आज उसको अचानक से कोई बीमारी लग गई, काम करना स्टॉप करना पड़ा। अगर बीमारी है और अगर बीमारी में उसको खर्चा आ रहा है, काम करना बंद किया, इनकम स्टॉप हो जाएगी। अगर वो कहता है कि मेरी जगह पे मेरे बेटे को लगवा दो, तो क्या वो लगाएंगे? क्या वो उनको एक्सेप्ट करेंगे? वो बोलेंगे हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, सॉरी। तो वही चीज है कि जहां से आपका बेटा स्टार्ट करेगा ना, गवर्नमेंट अगर आप जो एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, जो भी हो, तो आपके बच्चों को स्टार्ट करना पड़ेगा अपना बिजनेस जीरो से। बट अगर आप मोदी केयर में 5 साल 10 साल अपना बिजनेस कर लेते हो, तो जहां पे इनकम छोड़ोगे ना वहां से आप अपनी पीढ़ी को सिक्योर करोगे। आप अब लाइफ टाइम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देकर जाओगे ना कि जहां जब तक ये जो भी रहेगा आपका फैमिली मेंबर्स, वो नाम लेता रहेगा कि यस ये मेरे मम्मी ने किया था, यस
ये मेरी मम्मी ने दिया था। ठीक है, तो डिसीजन क्लियर रखिए और डिसीजन क्लियर रख के बिजनेस को समझिए। आपका जो बिजनेस से लेके जो पैशन है ना वो ओवरफ्लो करना चाहिए। ठीक है, हमारा जो पैशन है वो इतना ओवरफ्लो करना चाहिए कि इस बिजनेस के लिए हमें बहुत पैशनेट होना चाहिए, इतना पैशनेट होना चाहिए, मान लो अगर कुछ भी आ जाए, कोई फिल्म आ जाए, आपके घर में कोई फंक्शन आ जाए, फिर भी आपके जो काम है ना वो उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आपको एक्सक्यूज नहीं करना है, करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, जिस दिन हमारे बहाने जो है ना वो साइड में हो जाएंगे तब आपका सक्सेस जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, मैम ये काम है, मैम वो काम है, इस तरीके से कई बार सुनने को मिलता है, तो वो चीज आपको साइड में रख देनी है। अगर आप इस बिजनेस को पैशन होके करोगे, अगर पैशनेट होके करोगे, अपना टाइम दोगे, सही टाइम पे करोगे, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज है ना जो आपके हाथों से, मतलब हर किसी के हाथों से फिसलती चली जाती है। टाइम एक ऐसी चीज है, अगर निकल गई, आप बोलोगे कुछ टाइम बाद कि काश मैंने तब ये चीज करी होगी, काश मैंने उस टाइम ये चीज मैंने ये करा होता, बट वो टाइम जो होता है वो निकल चुका होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं टाइम इज मनी। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर इस बिजनेस में आए हो तो अपने 1000 दिन आपको इस बिजनेस को देने हैं। 1000 दिन, जितने टाइम से आप इस बिजनेस में काम कर रहे हो ना, तो आपने अगर 1000 दिन इस बिजनेस में सक्सेसफुली कर लिए, अच्छे से कर लिए, तो आपको दिखेगा कि 1001वां जो दिन आएगा है ना, 1000 कंप्लीट होने के बाद जो 1001 वाला जो दिन आएगा ना, उसमें आपको आपकी सक्सेस दिखेगी। यस, आपने 1000 दिनों में कितनी मेहनत करी है और आज आपको रिजल्ट मिला है। ठीक है, क्योंकि होता है कि हमारे हाथों से टाइम निकलता चला जाता है, निकलता चला जाता है, निकलता चला जाता है, हम सोचते रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप सोचिए कि 2012 में एजुकेशन कंप्लीट हुआ, 2013 में शादी हो गई मेरी, उसके बाद बच्चे ये वो, फिर शादी में बिजी, घर में बिजी, फैमिली में बिजी, कुछ टाइम जॉब किया, कुछ टाइम ये किया, बट लाइफ में ऐसी चीज जो है ना वो कुछ भी नहीं कर पाए। वही चीज है कि हमारे हाथों से जो साल होते हैं ना वो ऐसे रेत की तरह फिसलते चले जाते हैं। ऐसे ही 2018 गया, कोविड आया, कोविड का टाइम 2-3 साल चला गया, 19, 20, 21, 22, अब 23 भी चला गया, 24 आया, 24 का मई का महीना स्टार्ट है, 5-6 महीनों के बाद ये भी निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 और 3 साल रेत की तरह फिसल जाते हैं हमारे हाथों से। हम कहते हैं अभी तो साल शुरू हुआ था, अभी खत्म भी हो गया, अभी तो साल शुरू हुआ था, अभी खत्म भी हो गया, क्योंकि ये टाइम है। तो वही चीज है कि जो टाइम ऑलरेडी फिसल गया है उसके बारे में मत सोचिए, अभी जो आने वाला टाइम है उसके बारे में सोचिए कि मैं 3 साल डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को करूंगी, क्योंकि जीवन के इतने साल तो निकल ही गए, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाई, तो चलो 3 साल आने वाले टाइम में कुछ और करके दिखाऊं। इन 3 सालों में अगर मैं ये सारी चीजें करके दिखाऊंगी ना तो मैं लाइफ में ये चीज अचीव कर पाऊंगी। तो वही चीज है कि आपको अपने काम से लेके ना इतना पैशनेट होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, आपके जो बहाने वो साइड में रहेंगे और आपका काम जो है वो आपके लिए पहले पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो वही चीज है कि आप लोगों को हर एक चीज पैशन होके करना है। ठीक है, जैसे कि मीटिंग्स आते हैं ना, मीटिंग्स के लिंक्स आते हैं, मीटिंग्स के लिंक्स हम टीम में देते हैं, चाहे आपकी पर्सनल मीटिंग हो, चाहे 1 बजे का सेशन हो, चाहे आपका पर्सनल 3 सवा 3 का सेशन होगा, जो भी आपके सेशन है, जैसे अभी शाम का सेशन है, हम क्या करते हैं ना, दिन में 4 मीटिंग, मैम दिन में 4 मीटिंग, 4 मीटिंग में तो डाटा खत्म हो गया। तो वही चीज है कि एक मीटिंग खत्म, सुबह उठते ही रील्स देखते रहते, ये करते रहते, वो करते रहते हैं। क्या होता है ना, जहाँ पे फालतू में हम अपना डाटा खर्च कर रहे हैं, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उस जगह पे बिजनेस के बारे में अपना वो सारी चीजें लगाइए, तो आपको समझ में आएगा कि यस, ये बिजनेस अगर मैं 3-4 साल तक मेहनत के साथ करूंगी ना, तो आने वाला जो 5वां साल रहेगा वो मुझे समझ में आएगा कि मैं आज से 4 साल पहले कहाँ थी और आज मैं कहाँ पे हूँ। क्योंकि टाइम इस तरीके से निकल कर चला जाएगा ना कि आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि हर किसी के लाइफ में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आती है कि सक्सेस। सक्सेस आप सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय 2 वेज। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक एथलीट है ना, वो एक आयरन मैन है। ठीक है, और अगर उसकी हम बात करें तो उसको खुद का जो एफर्ट है ना वो खुद लगाना है, उसको अकेले जो वेट है ना वो उठाना है, टीम वर्क नहीं है उसके पास। वो जितना वो वेट उठाता चला जा रहा है उतना ही वो नीचे झुकता चला जा रहा है, क्योंकि वहां पे उसको जो एफर्ट्स है वो खुद लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है वो है टीम वर्क। दूसरा जो है, नीचे आपको दिख रहा है, वो पहाड़ी के चोटी पे खड़ा है और उसने क्या किया, वहां से छलांग लगा दी। ठीक है, उसने क्या किया, अपना टीम वर्क किया, उसने सरेंडर कर दिया अपने आप को। कहा सरेंडर किया, उसने अपने सिस्टम को सरेंडर किया, अपने अपलाइन को सरेंडर किया।
ठीक है, यहाँ पे मैं ये चीज नहीं कहूंगी कि पहाड़ी पे जाओ और छलांग लगा दो, नहीं, आपको ना क्या करना है, आपको सरेंडर करना है अपने आप को, अपनी एक्टिव अपलाइन को। ठीक है, आपने जब ये चीजें करी तो आप वो सारी चीजें करना स्टार्ट करोगे, फॉलो करोगे अपने एक्टिव अपलाइन को। कभी अगर डांट भी पड़े तो सुन लीजिए, वो आपकी सीखने के लिए होती है। ठीक है, तो मेंबर सक्सेस अकेले नहीं मिलती है, सक्सेस आपको मिलती है टीम वर्क से। हमारा ये जो बिजनेस है ना, इसमें वही चीज है कि आपका एक्सपीरियंस मायने रखेगा। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस कि आप इतने टाइम में क्या सीखे हो। अगर आपको 1 महीना हुआ है तो आप उस 1 महीने के अंदर क्या सीखे हो, आपको अगर 4 महीने हो चुके हैं तो उन 4 महीने के दौरान आपने क्या सीखा है, अगर आपको 1 साल हुआ है तो इन 1 सालों में तो आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। कई ऐसी लेडीज है हमारे पास, कई ऐसी हाउसवाइफ है जो इस बिजनेस में जब स्टार्टिंग में आते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आता है। मैं अपना ही बता दूं, मुझे नहीं आता था कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरा एक ही था, स्कूल कॉलेज, और बस वही चीजें थी। मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं सुना था, मैं कभी ज्यादा मोबाइल भी यूज नहीं करती थी, यहाँ तक कि मैं व्हाट्सएप भी यूज नहीं करती थी। व्हाट्सएप भी बहुत मुश्किल से डाउनलोड किया था जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो वही चीज है कि स्टार्टिंग में हमें कुछ भी नहीं आता है, पर जैसे जैसे महीने बीतते चले जाएंगे, आप सीखते रहोगे ना, तो आप अपनी एक पर्सनल डेवलपमेंट यहाँ पे करोगे। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो डेवलप हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको समझ में भी नहीं आएगा। धीरे धीरे आप अपने अंदर ना चेंजेस देखोगे। जो चीजें आप नहीं कर पा रहे थे वो सारी चीजें आज आप कर पा रहे हो। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आप यहाँ पे सीख रहे हो। अगर आप वही हाउसवाइफ रहोगे, वही घर में ही बैठे रहोगे, अपने बच्चों को देखना, फैमिली को देखना, तो लाइफ टाइम आपकी सोच भी वही रहेगी। बट अगर आप कुछ ऐसा करके दिखाते हो जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, जिसमें कि आप अपनी खुद की अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर पाओगे, आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, आपके बात करने का तरीका सुधर जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो वही चीज है कि आप अगर इस बिजनेस को कर लेते हो ना, तो आपको सिर्फ इनकम के लिए काम करना है ऐसा नहीं है, आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे काम करोगे। ठीक है, तो वही चीज है कि आप अगर ये सारी चीजें करते हो ना, तो 99% रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि मैं करूंगी, देखूंगी, सोचूंगी, तो उस चीज से ये बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, मुझे करना है और डेफिनेटली मुझे ये करना है, ये चीज अगर आपने ठान ली ना तो आप बिल्कुल करके दिखाओगे। बट अगर आप कहोगे कि मैं देखूंगी मैम, मैं सोचूंगी मैम, सोच के बताती हूँ, देखती हूँ, है ना, ये चीजें आपको ना हटा देनी है। ठीक है, मुझे ये काम करना है, ये मैं करूंगी और मैं ये करके दिखाऊंगी। ये चीजें अगर आप अचीव कर लेते हो ना, तो सारी चीजें आपको अपने आप मिलती चली जाएगी, आपको रास्ते भी मिलते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विजन। हमारे पास ना ये बहुत शॉर्ट टर्म में होता है। ये जो चीज है ना, ये बहुत शॉर्ट टर्म में हम रखते हैं। क्या कि मैंने इस मंथ में मैम 1800 की बिलिंग करी, मेरा कितना चेक बनेगा, मैंने मैम 2000 का शॉपिंग किया, मेरा कितना इनकम बनेगा। तो वही चीज है कि आज आप इस बिजनेस में आए हो, मोदी केयर में आए हो, आपने 1 महीने का सामान खरीदी किया, आपने 2000 की, 2500 की, जितने की भी आपने शॉपिंग करी, आपको यह क्वेश्चन करते हो कि मेरा इस मंथ में कितना चेक बनेगा, आज इस मंथ में मेरी कितनी इनकम बनेगी। मैं यही क्वेश्चन आपको पूछती हूँ कि आप किसी शॉप में जाओ, 2500 का सामान खरीदी करो और उनके पास जाओ और बोलो कि मैंने 2500 का सामान लिया, मेरा कितना चेक बनेगा, वो आपको भगा देगा। वो बोलेगा कि चलो यहाँ से भग जाओ, है ना, वो आपको हटा देगा वहां से। ठीक है, तो वही चीज है कि मोदी केयर कोई एक सिर्फ शॉप नहीं है, ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को अपना विजन बड़ा रखना होगा। अगर आप यहाँ पे ये चीज पूछ रहे हो ना, तो वही चीज बाहर किसी शॉपकीपर के पास, किसी मॉल वाले के पास भी पूछने की हिम्मत रखिए। अगर आप अपने अपलाइन को ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मैंने 2500 का सामान लिया, मेरा इस मंथ में कितना चेक बनेगा, तो यही क्वेश्चन आप जहां से सामान ला रहे थे ना, मान लो आपकी एज 35 है, 40 है, तो जाओ आप उस शॉप में और उनको बोलो कि पिछले 25 सालों से आपके पास से मैं सामान ले रही हूँ, मेरा आज तक का चेक कितना बना। अगर आप ये हिम्मत रखते हो तो यहाँ पे अपने 1 महीने का चेक पूछने की भी हिम्मत आप रख सकते हो। ठीक है, बस यस, मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि अगर आप वो चीज कर सकते हो ना, तो आपको यहाँ पे कंपनी इतने सारे बेनिफिट देते हैं ना, जो आपको मार्केट से कोई भी नहीं देगा। अगर आप ये क्वेश्चन करोगे तो इसका मतलब आपने इस बिजनेस को समझा ही नहीं है, आपने अपना विजन क्लियर ही नहीं रखा है, आपको आगे की सोच ही नहीं है, आप अभी का सोच रहे हो, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, बस हो गया। ठीक है, तो आपका विजन जो है वो बड़ा होना चाहिए। 2 साल का नजर आपकी होनी चाहिए, 4 साल की नजर आपकी होनी चाहिए कि आज आने वाले 4 साल बाद क्या, आने वाले 5 साल के बाद क्या।
अभी नहीं कि इस मंथ का क्या, 2 महीने का क्या, 4 महीने का क्या, नहीं। अगर आप ये चीज कर रहे हो ना, तो वही चीज मार्केट में जाके शॉपकीपर के पास जाके करके देखिए, वो आपको क्या आंसर करता है ना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस एक चीज कहना चाहूंगी कि यस, यहाँ पे आपका चेक बनता जरूर है, आपको यहाँ पे अपना कैशबैक आता जरूर है, वो आपके लेवल के हिसाब से। 2500 की शॉपिंग करी आपने, जितना भी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा, उस बिजनेस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आपका जो लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इनकम आ जाती है। ठीक है, ये है आपकी छोटी सी इनकम जो मोदी केयर आपको कैशबैक देती है। दूसरा है हमारा बेनिफिट जो है रिपर्चेस, जो है लॉयल्टी। ये बहुत सारे बेनिफिट है जो आपको मार्केट में, चाहे आप कहीं पे भी जाओ, कितनी भी दूर जाओ, कहीं पे भी घूम के आओ, आपको नहीं मिलेंगे। चाहे आप किसी मॉल में जाओ, आपको नहीं मिलेंगे। 1 साल में 3 महीने का सामान तो आज तक किसी ने किसी को भी फ्री में नहीं दिया होगा। चाहे आपका खुद का कोई शॉप क्यों ना हो, आपके किसी बड़े पापा का शॉप क्यों ना हो, वो फिर भी आपको वो नहीं देगा। आप अगर कहोगे कि 40 साल से सामान ले रही हूँ, मुझे 1 साल का, 1 महीने का सामान फ्री दे दो, वो बोलेंगे कि किस बिहाफ पे मैं आपको सामान फ्री दे दूं? क्या ऐसा रूल है, क्या ऐसा आपका, किस कारण से, आप मुझे कारण बताओ कि मैं आपको सामान फ्री दे दूं। कोई नहीं देगा। मोदी केयर कंपनी आपको 1 साल में 3 महीने का सामान फ्री दे रही है, और वो ही क्वालिटी का सामान जो हम ऑर्डर में करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लॉयल्टी में हमें मिल रहा है वो कुछ अलग तरीके से हमें मिलता है कि वेबसाइट में जाओ, इस कैटेगरी में जाओ, यहाँ पे जाके बिलिंग करो। नो, आपको कंपनी हर एक चीज वही देती है जो हम ऑर्डर में लेते हैं। हर एक चीज, मतलब क्वालिटी बेस्ट, वही क्वालिटी वाले प्रोडक्ट हमें फ्री में मिलते हैं। तो मान लीजिए मुझे टोटल 14,000 का अगर सामान फ्री में मिला है 1 साल में, तो क्या मुझे कंपनी ने कुछ अलग प्रोडक्ट्स दिए? नहीं, वही प्रोडक्ट्स दिए जो हमारी कैटेगरी में है। कंपनी ने मुझे ये चीज बोली कि आपको यहाँ पे जाके अलग से बिलिंग करनी होगी? नहीं, हमें कंपनी वही प्रोडक्ट्स देती है जो मैन्युफैक्चर होते हैं। और जो फ्री में मिलता है ना, क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी को खर्चा नहीं आता होगा? आपको 1 साल में 3 महीने का सामान कंपनी फ्री दे रही है, तो क्या कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो रहे हैं, जो हमें मिल रहे हैं, जो हमें फ्री में कंपनी 11,000, 14,000, 18,000, 21,000 तक की लॉयल्टी उठाई है लोगों ने। सोचिए, 1 साल में 21,000 का सामान फ्री, तो कंपनी को वो बनाने में खर्चा नहीं आया होगा? बिल्कुल आया है। वही चीज है कि हम मार्केट वर्सेस मोदी केयर में वो चीज बताते हैं। हम बताते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट और मोदी केयर में क्या बेनिफिट है। तो आपको अपना विजन रखना है, आपको बस अपनाना होगा मोदी केयर को। जब तक आप अपनी आगे की जो आने वाली जो फ्यूचर है ना, आने वाला जो टाइम है, उसको अगर देख नहीं पा रहे हो ना, तो आपको देखना स्टार्ट कर देना होगा। हाउसवाइफ की जो सोच है ना, उसको आपको चेंज करना होगा। एबिलिटी टू सी द फ्यूचर, आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए फ्यूचर को देखने की। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 64,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है 2025 में। ये WFDSA का डाटा है, ये मेरा डाटा नहीं है, ये मैंने खुद ने नहीं बनाया। ये WFDSA का डाटा है कि 2025 में 64,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री होने वाली है। अभी सिर्फ और सिर्फ 20 या 25 करोड़ की है, मतलब 20 या 25,000 करोड़ की ही इंडस्ट्री है। 2025 में ये इंडस्ट्री इतनी बढ़ने वाली है। और हमारे मोदी केयर का तो रिकॉर्ड रहा है कि अगर कंपनी 2500 करोड़ का टर्नओवर करती है, अगर हमारी कंपनी सालाना 2500 करोड़ का अगर टर्नओवर करती है, तो उसमें से 950 करोड़ आम जनता में बांटे जाते हैं, हम कंसल्टेंट में। ठीक है, 2500 करोड़ में से 950 करोड़ हम कंसल्टेंट में पैसे बांटे जाते हैं। सोचिए, 950 करोड़ मतलब 950 करोड़ अगर कंपनी हम लोगों के बीच में ये पैसा बांट रही है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी, तो कितने पैसे बांटे जाएंगे, कितना अमाउंट कंसल्टेंट के बीच में शेयर होगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी से स्टेबल होके काम करना शुरू करिए। आने वाले 4 साल के बारे में सोचिए, अभी के छोटी छोटी चीजों के बारे में मत सोचिए। गोल बड़ा रखिए, विजन बड़ा रखिए, तो अपने आप इस बिजनेस को आप अपनाओगे। टारगेट आपको बड़ा रखना है। टारगेट लीजिए, 2025 का लीजिए, 26 का लीजिए, 2027 का लीजिए। टारगेट के हिसाब से काम करना शुरू करिए, बट माइंडसेट करके काम करिए। ठीक है, अगर आप अभी से छोटी छोटी चीजें, जैसे कि होता है ना कि धनिया ले लिया 5 रुपए बचा दूं, ऑनियन ले लिया 10 रुपए बचा दूं, तो ये हमारी हाउसवाइफ की जो सोच है ना, ये छोटी छोटी ये जो छोटी छोटी जो सोच है हमारी, उसको हमें चेंज करना होगा। क्योंकि जब तक आप इन सोच से आगे नहीं बढ़ोगे ना, तब तक आप बड़ा नहीं सोचोगे। महीने का अगर आप एक दिन का 10-15 रुपए बचाते हो, महीने का कितना बचा लोगे? मान लो ज्यादा से ज्यादा 250-500 से ज्यादा नहीं बचा पाओगे। कोई ऐसी बड़ी सिचुएशन आई ना, तो 500 क्या आपके पास से 1,500-2,000 चले जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो जो छोटी छोटी चीजें बचाने के बारे में आप सोच रहे हो ना, तो बचाने से ज्यादा आपको कमाने पे फोकस करना है कि मैं मंथली 25,000 कैसे कमाऊं।
मैं मंथली 50,000 की इनकम पे कैसे पहुंचूं? महीने का 500 रुपए बचाने से अच्छा है कि आपको कमाने पे फोकस करना है कि मैं ये कैसे कमाऊं। और अगर ये चीज है कि मैं मंथली मैम 5,000 की कैसे इनकम पे पहुंचूं, मैं 10,000 की इनकम पे कैसे पहुंचूंगी, इसके लिए अपने अपलाइन से डिस्कस करिए, बात करिए उनसे कि मैम मैं महीने की 5,000 की इनकम पे पहुंचना चाहती हूँ, मैम मैं 10,000 की इनकम लेना चाहती हूँ, मैम मैं 25,000 तक पहुंचना चाहती हूँ, मैम मेरी इनकम मुझे 50,000 करनी है। तो आपको क्या करना है ना, बचाने से ज्यादा कमाने के बारे में सोचना है और आपको अपना विजन जो है वो क्लियर रखना है। ठीक है, तो आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए आने वाले टाइम को देखने की, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा हाल ही में बहुत ऐसे यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग का सिलेबस जो है ना वो ऐड हो चुका है एमबीए की कोर्स में, जिसमें सिखाया जा रहा है अपलाइन, डाउनलाइन, 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, इस तरीके से सिलेबस में आया है। क्या जरूरत थी ये चीजें सिखाने की? ये तो हम फ्री में सीख रहे हैं, हमें तो फ्री में सिखाया जा रहा है कि हमारा 6 लेग का स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग में 2 लेग पे काम करिए, 4 लेग पे काम करिए, फिर 6 लेग का स्ट्रक्चर बनाइए। हमारा टोटल जो लेग है वो 14 लेगों का कंपनी का प्लान है। तो ये तो ऑलरेडी हमें फ्री में सीखने के लिए मिल रहा है, तो फिर एमबीए के कोर्स में 2 लेग, 4 लेग, 6 लेग सिखाने की क्या जरूरत थी? डाउनलाइन अपलाइन सिखाने की क्या जरूरत थी? जरूरत है, क्योंकि उन लोगों ने कोर्स को लॉन्च किया है। एमबीए के जयपुर यूनिवर्सिटी का अगर आप लोगों ने कोर्स देखा होगा तो जयपुर यूनिवर्सिटी के कोर्स में एक ऐसा सिलेबस ऐड हुआ है जिसमें ये चीजें सिखाई जा रही है, 4 लेग का स्ट्रक्चर, 6 लेग का स्ट्रक्चर, डाउनलाइन, अपलाइन, बहुत ऐसी छोटी छोटी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी है, स्कूलिनी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बहुत जगह पे एमबीए के कोर्स में ये चीजें लॉन्च हो चुके हैं। अभी हमारा एक और हाल ही में डाटा आया है कि इसका ना डिप्लोमा लॉन्च हो रहा है, क्योंकि जब तक आप अपना ये कोर्स कंप्लीट नहीं करोगे आने वाले टाइम में आपको डायरेक्ट सेलिंग में कहीं पे भी एंट्री नहीं मिलेगी, आपको अपना पहले सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अभी हमें फ्री में ज्वाइनिंग मिल रही है ना, तो इसकी वैल्यू नहीं है। जब फ्री में ज्वाइनिंग मिलती है ना तो लोगों को इसकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फ्री में मिला है। जो भी चीजें फ्री में मिलता है ना तो उसके लिए ना हम थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देते हैं, बट जो चीजें हमें पेड लेनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है ना, फिर उसके बारे में हम सोचने लगते हैं कि हाय मैंने इसके लिए तो इतने पैसे लगाए थे, फिर उस पे हमारी वैल्यू बढ़ जाती है कि मैंने ना यहाँ पे पैसे लगाए थे। ठीक है, तो जो चीज हमें फ्री में मिलती है ना लोग उसके बारे में ना कदर नहीं करते, चाहे वो कुछ भी हो। फ्री में रजिस्ट्रेशन हो, फ्री में नंबर्स आपकी अपलाइन आपको दे रही है, क्योंकि आप अगर किसी को नंबर दे रहे हो ना तो वही चीज है कि उन्होंने सामने से थोड़ा सा भी पेमेंट नहीं डाला है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है हम जो रन करते हैं एड वहां पे कॉस्टली नंबर आते हैं, तो हम जो नंबर्स दे रहे हैं ना इसकी भी एक वैल्यू है। डेली 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 फंड ऐड करना पड़ता है तब नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो जो आप सामने वाले को दे रहे हो ना, तो अगर उसको इसकी वैल्यू नहीं है तो पहले पता करिए कि अगर उसको उसकी अहमियत है तो नंबर दीजिए, अदरवाइज आप दे रहे हो नंबर, वो उसको सीरियसली नहीं ले रहा है तो छोड़ दीजिए। जो सीरियसली काम करने वाले लोग हैं ना उनके पास जाइए। वही चीज है कि जो फ्री में मिलता है लोगों को उसकी कदर नहीं होती है, इसीलिए हर एक चीज, ठीक है, चाहे आपकी बॉडी क्यों ना हो, भगवान ने अच्छे नाक दिए, अच्छा कान दिया है, अच्छा आपको जुबान दी, अच्छे हाथ दिए, अच्छे पैर दिए, ठीक है ना, अच्छी पूरी हेल्थ आपकी अच्छी है, बट उन लोगों को पूछिए जिनके पैर नहीं है, उन लोगों को पूछिए जिनकी एक आंख नहीं है, उन लोगों को पूछिए जो जिनके हाथ नहीं है, उन लोगों को पूछिए जिनको सुनाई नहीं देता है, उन लोगों को पूछिए जिनको बोलना नहीं आता है, उन लोगों को पूछिए जो जी तो रही है ना पर एक मतलब अपनी जिंदगी जो है वो जी तो रहे बट किसी और के भरोसे। तो ये चीज होती है कि जो भगवान हमें देता है ना उसकी हमें वैल्यू नहीं होती है। हमारी बॉडी है, भगवान ने अच्छी अच्छी चीजें दी है, हम अच्छे से देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सारी चीजें अच्छे से कर सकते हैं, बट क्या हम अपनी बॉडी की केयर कर रहे हैं? नहीं, हम अपनी भी नहीं कर रहे, अपने बच्चों की भी नहीं कर रहे। हम अपने बच्चों के हाथों में ना अभी जैसे धूप का सीजन आ गया है, गर्मी का मौसम चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक दे देंगे, थम्स अप पिला देंगे, कोको कोला दे देंगे, माजा पिला देंगे। क्यों दे रहे हैं हम अपने बच्चों को ये चीजें? उसके अंदर क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स होता है। प्रिजर्वेटिव्स इतना हानिकारक है कि ये कैंसरियस है, बच्चों को कैंसर तक हो सकता है। तो हम फिर भी पता है हमें कि ये पॉइजन है, फिर भी हम क्यों दे रहे हैं? उसी जगह पे अगर हम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देने के बारे में बात करते हैं ना तो मैम ये सही तो होगा ना? जो चीजें आपको कह रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट 34 न्यूट्रिएंट से बनाया हुआ है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, गाय के पहले गाढ़े दूध से बनाया जाता है, फिर भी हम उसके बारे में 4 बार सोचते हैं और थम्स अप की बॉटल अपने बच्चों के हाथों में थमा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो बॉडी मिली है ना ये फ्री में मिली है, हमें इसकी कदर नहीं है, पर जिस दिन उस पे दाग लग जाएगा, जिस दिन बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी ना उस दिन हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको डॉक्टर के पास लाखों में खर्चा करने के लिए जाना पड़ता है कि काश मैंने उस वक्त ये किया होगा, काश मैंने उस वक्त ये केयर करी होती। ठीक है,
तो वही चीज है कि लोगों को फ्री की कीमत नहीं होती है, फ्री की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, चाहे आप कुछ भी ले लो, हर जगह पे जाओ फ्री की वैल्यू नहीं है। इसीलिए जो यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, अगर आप लोगों को मोदी केयर में ज्वाइन हो चुके हैं बट अभी तक भी आप इस बिजनेस को नहीं समझ रहे हो ना, तो आपको यही चीज लग रहा है कि ज्वाइनिंग हो तो गई है बट फ्री में तो हुई थी, पैसा थोड़ी ना दिया था। आज से 3 साल बाद 4 साल बाद लौट के आओगे ना, अगर आप ये चीज सोच रहे हो, तो आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। कंपनी यहाँ पे अलग अलग रूल्स अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि उस वक्त डिप्लोमा रहेगा। ठीक है, तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि अभी हमें एंट्री मिली है, फ्री में सीखने के लिए मिल रहा है तो सीख लेना चाहिए। क्योंकि हम सीखने के लिए बाहर कोई भी कोर्स करते हैं ना, पैसा लगाते हैं, यहाँ पे आपको हर एक चीज फ्री में सिखाई जा रही है, फिर भी उसकी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका विजन ही नहीं है, आपकी सोच बड़ी ही नहीं है। ठीक है, तो वही चीज है कि अपना विजन रखिए। ठीक है, माइंडसेट आपका एक ऐसा माइंडसेट होना चाहिए जिसे हम कहते हैं बिजनेस माइंडसेट। ठीक है, $1 मिलियन का ये बिजनेस है, छोटी मोटी रकम कमाने का ये बिजनेस नहीं है। 40-50 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए, 500 रुपए के लिए, 2000 रुपए के लिए आप यहाँ पे नहीं आए हो। आप अपनी फैमिली को यहाँ पे सिक्योर करने के लिए आए हो, आप अपने सपने पूरे करने के लिए यहाँ पे आए हो। ठीक है, तो आपका जो विजन है वो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो, चाहे कार हो, चाहे घर हो, चाहे टूर हो, चाहे आपके सर पे किसी भी तरीके का कर्जा हो, हर एक चीज आप यहाँ से मिटा सकते हो। ठीक है, तो आपको बस अपना जो डिसीजन है वो क्लियर रखना है, अपना विजन जो है वो बड़ा रखना है, आपके सपने हैं वो अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है किस चीज का? ड्रीम्स का। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है अपने सपनों का। ठीक है, जब आप अपने सपनों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे और उन सपनों को गोल के रूप में लिखोगे, तो धीरे धीरे आपके जो गोल्स है वो अचीव होते चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉल इन लव विथ रिजेक्शंस। अब यहाँ पे ये चीज बहुत आती है कि मैम इसने मना कर दिया, मैम आज तो 5 लोगों से बात करी थी उसने मना कर दिया, मैम कल भी मैंने 6 लोगों से बात करी थी उन्हें मना कर दिया, और फिर वो चीज ना हम दिल पे ले लेते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शंस विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जब तक आप रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होगे। इसीलिए आपको अगर स्ट्रॉन्ग होना है तो आपको रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। बहुत ऐसे मेंबर्स है वो मीटिंग में नहीं आते हैं, कॉल करने के बाद भी नहीं आते, अगर कहते कि ये मीटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिर भी नहीं आते, बुलाओ तो भी नहीं आते, कॉल करो तो नहीं उठाते हैं। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि जब तक आप सामने से ये एफर्ट्स नहीं लगाओगे, चाहे आपको कितना भी अच्छा लीडर हो, कितना भी अच्छे सिखाने वाला लीडर मिला हो, वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामने से आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आती है कि मैंने इन लोगों से बात करी थी मैम उन्होंने मना कर दिया, मैंने अपने फैमिली मेंबर से बात करी थी उन्होंने मना कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो वही चीज है कि आप लोगों को ना एक्सेप्ट करना होगा रिजेक्शन से, और जब आप ये सीखोगे तो अपने आप इस बिजनेस को ना आप हंसते हुए करोगे। ठीक है, मैं जब इस बिजनेस में आई थी, आने के बाद मैंने अपना आईडी एक्टिव करा, दूसरे ही दिन मैंने आईडी एक्टिव करी थी। आईडी एक्टिव करने के बाद मैंने जब अपने रिलेटिव से बात करना शुरू करी, क्योंकि होता है ना 3 बजे का हम प्लान देखते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे लोगों को ज्वाइन करना है, 6 लोग ज्वाइन करने हैं, 6 तो मैं यूं चुटकियों में ज्वाइन करा दूंगी, है ना। इसी सोच से मैंने ज्वाइन किया, अपने माइंड में मैंने किन किन 6 लोगों को जोड़ना है ना वो भी अपने माइंड में मैंने बना लिया। जब मैंने उन लोगों को बारी बारी कॉल करना शुरू किया, हर एक ने रिजेक्ट कर दिया, हर एक ने रिजेक्ट किया, और वो लोग कह रहे थे कहाँ फंस रही हो तुम, कहाँ फंस रही हो, अच्छी खासे वेल एजुकेटेड हो, स्कूल में जॉब कर रही हो, ट्यूशंस ले रही हो, ये कहाँ फंस रही हो। तो उन लोगों ने करा तो नहीं, साथ में मुझे निगेटिव करना स्टार्ट किया। तो वही चीजें, निगेटिविटी आपको उन लोगों से ही मिलेगी। ठीक है, तो जब आप ये चीजें एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे, मैंने जब 6-7 दिन, आई थिंक 8 दिनों तक मैं अपने रिलेटिव से बात कर रही थी, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा था। हर एक मेंबर कह रहा था नहीं नहीं ये तो सब ऐसे ही होता है, इसमें कुछ नहीं मिलता है, ये होता है वे होता है, फलाना ठिकाना, बहुत तरीके की बातें हो रही थी। फिर मेरे 7वें-8वें दिन माइंड में आया कि शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद ये बिजनेस में नहीं कर पाऊंगी, और शायद मैंने गलती से यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, वही चीज है कि मैंने ये चीज अपने दिमाग में डाली। मैंने जब अपने अपलाइन से बात करी, पूछा कि मैम लोग ऐसा ऐसा बोल रहे, क्योंकि मैं न्यू थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसी चीजें होती है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होता है।
मैंने जब उनसे बात करी, उन्होंने कहा मैं ऑनलाइन सिखाऊंगी, ऑनलाइन स्टार्ट करिए। ऑनलाइन स्टार्ट करा, सीखा, 3 महीने तक कुछ नहीं हो रहा था। वही चीज लोग मना कर रहे थे, मना कर रहे थे, मना कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। सुरेखा भार्गव मैम को फॉलो किया, सुरेखा भार्गव मैम को सुनना शुरू किया। जितने लीडर्स के नाम पता चले, हमारे जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स के नाम पता चल रहे थे मीटिंग में, बहुत बार लवली मैम नाम बताती थी, अक्षय दत्ता मैम, अभी तो फ्राइडे को मैम का लिंक आता है, अदरवाइज कभी कभार मैम का लिंक आता था, मतलब 6 महीने में एक ही बार। बहुत रिक्वेस्ट करते थे लवली मैम, तब जाके मीटिंग्स मिलती थी हमें। तो वही चीज थी कि मुझे जिन जिन लोगों के नाम पता चले, मैंने उन लोगों को सर्च करना शुरू किया, उन लोगों को सुनना शुरू किया। ठीक है ना, हम क्या करते हैं ना, जब सर्च करने लगते हैं, अगर कोई निगेटिव वीडियो आ गया तो मैम इसमें तो ये बताया गया है, छोड़ो ये तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो पूछिए उनको जो सक्सेस है, पूछिए उनको जो सक्सेसफुल कर रहे हैं, उनको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज है, उनको नॉलेज है तभी तो वो सक्सेस कर रहे हैं। तो हम उन लोगों के पास चले जाते हैं जिनको जीरो नॉलेज है, जो नॉन एक्सपर्ट है। अगर आप नॉन एक्सपर्ट के पास जाओगे तो वो आपको डिमोटिवेट ही करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, जो व्यक्ति लाइफ में रिजेक्ट हो चुका है, जो व्यक्ति लाइफ में अपनी जगह पे, जैसे मान लो कुछ टाइम किया छोड़ दिया, जो अपनी अपनी लाइफ में, जैसे मान लो नॉन एक्सपर्ट हम उसे कहते हैं, जो ऑलरेडी किसी जगह पे या तो फंसे होते हैं या फिर करके छोड़ दिए होते हैं, वो होते हैं नॉन एक्सपर्ट। अगर आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में चले जाते हो ना, तो वो आपको सही राह नहीं दिखाएंगे, वो आपको अपनी तरह ही बनाना चाहेंगे। वो आपको वही चीजें बताएंगे कि नहीं नहीं इसमें तो कुछ नहीं होता है, मैंने तो खुद करा था। तो बात करिए उनसे जो सक्सेसफुल है, सुनिए उनको जो सक्सेसफुल है। ठीक है, जब आप ये चीजें करने लगोगे ना, तो आपको उन लोगों से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जो चीजें उनसे नई सीखने के लिए मिलती है ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, उस पे आप गौर करिए, उस पे अमल करिए। धीरे 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 ही रास्ता बनता चला जाता है, और सक्सेस धीरे धीरे ही मिलती है। सक्सेस किसी को भी एक रात में नहीं मिली है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम, कुछ टाइम पहले अल्पेश गज्जर सर का एक ट्विटर पे कुछ देखा था। उन्होंने कहा था कि एक दिन में जो लोग लखपति बनना चाहता है वो प्लीज मेरे पेज से दूर रहे। जो मेंबर्स एक दिन में, एक महीने में लखपति बनना चाहता है वो प्लीज मुझसे कांटेक्ट ना करे। ठीक है, क्यों कहा उन्होंने? वही चीज है कि एक दिन में, एक महीने में, एक साल में हो ही नहीं सकता। आपको धीरे धीरे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, धीरे धीरे ही सक्सेस मिलेगी। छोटे से स्टार्ट होगी, धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला जाएगा। तो वही चीज है कि आप उनको पूछिए जो सक्सेसफुल है। उन्होंने ट्वीट किया था कि मुझे किसी ने पूछा था कि मेरे फ्रेंड ने ये करके छोड़ दिया। सर ने कहा कि आपने उनको पूछा कि उन्होंने क्यों छोड़ा? आपके जो फ्रेंड ने छोड़ा, आज वो कहाँ पे है? उसने जो दूसरी जगह पे ज्वाइन किया था, क्या वो वहां पे है? उसने वो भी छोड़ दिया। उसने जो तीसरी जगह पे ज्वाइन किया था, वो वहां से भी रिजेक्ट कर दिया गया, वो वहां से भी मतलब उसने वहां पे भी छोड़ दिया। तो आप ऐसे लोगों को क्यों पूछते हो जो ऑलरेडी नॉन एक्सपर्ट है? आप मुझे पूछिए कि मैंने क्यों नहीं छोड़ा। सर ने कहा कि आप मुझे पूछिए कि मैंने क्यों नहीं छोड़ा। अगर सुरेखा भार्गव मैम इस बिजनेस को छोड़ भी देती है ना, तो फिर भी मैं इस बिजनेस को नहीं छोड़ूंगा, ये है मेरा माइंडसेट। तो उनकी ये जो बात थी ना, ये मेरी मतलब एक दिल को छूने वाली बात थी, और बहुत अच्छे से उन्होंने वो चीज समझाई थी। तो वही चीज है कि आप लोगों को पहले एक्सेप्ट करना होगा, आपको पहले निगेटिविटी से दूर रहना होगा, अपना माइंडसेट स्ट्रांग वाला रखना होगा, तभी आपको यहाँ पे धीरे धीरे सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको हमेशा रिजेक्शन से प्यार करना है। सुरेखा भार्गव मैम कहती है कि जिस भी न्यू मेंबर को ज्वाइन कहते हैं, वो कहते हैं पहले 100 मेरे पास ना लेके आओ, फिर आपके पास जो 101 वाला जो मेंबर आएगा ना, वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्योंकि जो 100 लोगों ने आपको ना बोला है ना, वो ऑटोमेटिकली आपका ऑब्जेक्शन हैंडल करने का जो तरीका है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे, और आप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाओगे, और फिर आपके पास जो नेक्स्ट मेंबर आएगा वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना, एक्सेप्ट करना है रिजेक्शंस को। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, मान लीजिए एक और एग्जांपल बता देती हूँ। कोई शॉप है, शॉप में आप कोई कपड़े दिखने जा रहे हो या फिर टी शर्ट देखने जा रहे हो। सो टी शर्ट का एक बहुत बड़ा सा एक जगह पे लगाया गया है, और वहां पे आपको टी शर्ट दिखाए जा रहे। क्या सारे टी शर्ट बिक जाएंगे? क्या उसमें से कोई टी शर्ट रिजेक्ट नहीं होगा? होगा, क्योंकि कोई कहेगा कि इस टी शर्ट में डैमेज है, कोई कहेगा ये कलर अच्छा नहीं है, कोई कहेगा ये है वो है। कई बार तो आप लोग शॉप से उठ के भी आए होंगे, मैं भी आई हूँ, रिजेक्ट कर चुकी हूँ बहुत सारे दुकानों को कि नहीं यहाँ पे अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं। तो वही चीज है कि हम हर जगह पे रिजेक्शंस को फेस करते हैं। तो ये बिजनेस है, यहाँ पे भी वो चीजें आएगी, बस हमें उसको एक्सेप्ट करना है, वो अपने आप आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, लर्नर फॉर लाइफ, नॉलेज इज द डेफ नीडेड टू स्टे टॉल। आपको नॉलेज जो है ना, वो खड़ा रहने के लिए हिम्मत देगी।
ठीक है, सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, वरना बहुत ऐसे लोग कहते हैं देखेंगे, करेंगे, जब टाइम आएगा तो देखेंगे, तो नहीं, आपको नॉलेज लेना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पेड़ जितना हरा-भरा आपको दिख रहा है ना ऊपर से, उतना ही सुंदर जितना ऊपर से दिख रहा है, उतनी ही उसकी जड़ें जो है ना वो नीचे ज़मीन के अंदर फैली हुई है। तो इसीलिए जो लीडर अच्छा बोलता है, जो लीडर अच्छे से लीड करता है, उतनी जड़ें अपने आप उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है, उसका बेस अपने आप मजबूत होता चला जाता है और उसका लर्निंग पावर हमेशा सीखने पे रहता है। नॉलेज जहाँ से मिले, जिस जगह से मिले, सीखने के लिए रेडी रहता है। तो हमें क्या बनना है? लर्नर बनना है, लर्नर फॉर लाइफ। आपको लाइफ से सीखते रहना है, हमेशा सीखते रहना है। ठीक है, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो आपको वो चीज करनी बंद कर देनी है। आपने किसी को ज्वाइन किया, ज्वाइन करके अपने अपलाइन के ऊपर डाल दिया, तो वो चीजें करनी आपको बंद कर देनी है। आपको खुद से हर एक चीज सीखनी है। यहाँ पे एक एग्जांपल और देना चाहूंगी, साइकिल है, साइकिल स्टैंड पे खड़ी है, आप उसका पहिया घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, वो चक्का जो है साइकिल का पहिया जो है घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, पर वो आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्टैंड पे खड़ा है, वो अपनी अपलाइन पे खड़ा है, इसीलिए वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर आपको आगे बढ़ना है तो स्टैंड पे नहीं खड़ा रहना है, आपको स्टैंड हटा देना है और स्पीडली रास्ते पे आगे दौड़ना है। इसके लिए आपको पहले खुद सीखना होगा, तभी आप दूसरों को सिखा पाओगे। ठीक है, तो हमेशा क्या बनना है? हमें लर्नर बनना है। हेल्पिंग पीपल प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, ये इम्पोर्टेंट है सबके लिए, इस बिजनेस में भी, ठीक है, और लाइफ में भी। हमें हर किसी की हेल्प करनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, हमारे साथ लोग आते हैं, काम करते हैं, लोग जुड़ते हैं, ये बिजनेस लोगों का है। पहले लोग हमसे जुड़ते हैं, लोग हमें बनाते हैं, फिर हम लोगों को बनाते हैं, तो ये पीपल से चलने वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे आपको हमेशा हेल्प करनी है उन लोगों की जो आपके साथ जुड़े हैं और वो न्यू है। ठीक है, यू विल गेट यू वांट इन लाइफ। आप जो भी लाइफ में पाना चाहते हो ना, तो दूसरों की मदद करना स्टार्ट कर दो, चाहे जैसी हो वैसी मदद करना स्टार्ट कर दो। बहुत बहाने करते हैं वरना हम, कि देखेंगे, आज नहीं, कल नहीं, तो ये चीजें हमें नहीं करनी है। आपको हर वो चीज आपके डाउन में सिखानी है जो आपको आती है। जो आपको आता है वो हर एक चीज आपको डाउन में सिखाना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हमारे साथ जो भी नया मेंबर आता है वो कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, और अब उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको धूप में तपाना, उसको आकार देना, ये हमारे हाथ में होता है। क्योंकि उसके अंदर कोई नॉलेज नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है। एक छोटी से छोटी चीज आप उसको सिखाओगे तो उसको खुशी होगी कि यस, मेरी मैम ने आज मुझे ये चीज सिखाई और मुझे ये आने लगी है, अब मैं ये चीज कर सकती हूँ। तो वो जो खुशी होती है ना, वो अलग होती है, बहुत अलग होती है वो खुशी। ठीक है, तो आपको हर एक चीज सिखानी स्टार्ट कर देनी है। आपको उनको रजिस्ट्रेशन से लेके जो भी चीजें आपको सिखानी है, हर एक चीज सिखाइए। अगर कोई मेंबर ज्वाइन हुआ है, ऐप ओपन नहीं हो रहा है, तो कॉल पे रह के उनको वो सारी चीजें करवाइए, ऐप की नॉलेज दीजिए, प्रोडक्ट नॉलेज दीजिए, बेसिक जानकारी दे दीजिए कि ये बेसिक है हमारा, ये बीवी है, ये पीवी है, ये रिपर्चेस है, ये लॉयल्टी है, ये इस तरीके के हमारे लेवल्स है और इस तरीके के हमारे टाइटल्स है, ये 12 तरीके की इनकम है। आप इस तरीके से ग्रो करोगे तो ऐसे ऐसे इनकम आएगी, आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। तो वो सारी चीजें हमें उनको बतानी है, क्योंकि उनको कोई नॉलेज नहीं है, हमें भी नहीं थी। ठीक है ना, तो वही चीज है कि आपको हेल्प करनी है उन लोगों की। ठीक है, मैंने जो अपना पहला ऑर्डर लगाया था तो आई थिंक 1790 रुपए का ऑर्डर था। मैंने सिर्फ 10 रुपए से अपनी लॉयल्टी नहीं करी थी, क्योंकि पता ही नहीं था कि 1800 के ऊपर लॉयल्टी मिलती है। क्योंकि ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के 3 दिन बाद, मतलब ज्वाइन किया, एक दिन पहले दिन बात करी, दूसरे दिन मैम ने पूरा दोपहर 12 बजे कॉल करके सारी चीजें एक्सप्लेन करी। उसी रात को ऑर्डर 11 बजे ज्वाइनिंग लग गई। फिर दूसरे दिन, जो दूसरा दिन आया, उस दिन मैंने ऑर्डर लगा दी। तो उस वक्त पता नहीं था कि 1800 के ऊपर लॉयल्टी होती है। वो महीना मेरा वेस्ट चला गया। ठीक है, वो मंथ मेरा निकल गया। फिर जब सेकंड मंथ से पता चला, सेकंड मंथ में लॉयल्टी में आई, हर महीने लॉयल्टी में बिलिंग किया 2500 के ऊपर, और अपने 2500 की लॉयल्टी तब से आज तक कंटिन्यू है। हर महीने मेरी जो लॉयल्टी है वो कभी 3500, कभी 4000, कभी 4500, इस तरीके के ऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, इस मंथ के पड़ोसियों ने भी ऑर्डर दे दिए कि हमें 6 पैकेट ऑयल मंगवाना है, हमें 1 पैकेट घी मंगवाना है। ठीक है, जो लगता है दे दीजिए, भले ही पीवी बीवी कम ना हो। क्यों कम ना हो? क्यों? क्योंकि आपकी लॉयल्टी तो बढ़ रही है। आपको जो भी ऑर्डर्स आता है उठा लीजिए अपने एमसी नंबर पे। क्यों? क्योंकि आपको वहां पे क्या मिल रहा है ना, लॉयल्टी अमाउंट आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही चीज है कि हमें जानकारी नहीं होती है, तो आपको ये जानकारी देनी होगी। जो डाउन में नए मेंबर्स आते हैं उनको ये चीज बतानी होगी। ठीक है, तो वही चीज है कि हमें अगर ये चीज नहीं पता थी तो हमसे ही ये चीज सीखने को मिलती है कि यस, ये गलती मैंने करी थी, तो नया मेंबर भी ये गलती कर सकता है। ठीक है, बताना है हमें, करना ना करना उन पे डिपेंड है, पर हमारा काम है बताना, यही हमारा काम है। ठीक है ना, हम इसको ये करते हैं कि मैम
मैं ये बताऊंगी क्या सोचेगी, मैम मैं कॉल करूंगी तो वो क्या सोचेगी, नहीं सोचना है इसके बारे में, बताते जाइए, जिसको करना है वो कर लेगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम पीछे हट जाते हैं कि मैम मैंने तो इतनी बार बोला, वो समझ ही नहीं रही है। फिर भी हमारा काम है उनको बताना, हमारा हमारा काम है उनको समझाना, क्योंकि जब तक सारी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएगी वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आज का पूरा सेशन। तो मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई कि आपको निगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। पहली चीज, आपको निगेटिविटी से दूर रहना है, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है, डिस्ट्रैक्शन से भी आपको दूर रहना है, फोकस होके काम करना है। हाउसवाइफ वाली जो माइंडसेट है वो दूर रखनी है आपको। 20 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए बचाने से ज्यादा कमाने पे फोकस करना है। गोल्स आपका बड़ा होना चाहिए कि आने वाले टाइम में मुझे क्या चाहिए, तो गोल्स आपको अचीव करना है और वो गोल्स आपको हर महीने लिखना है और उस गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है। ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ जब आप काम करोगे, लगातार काम करोगे, तो आपका जो गोल है वो मंथ एंड होते होते अचीव हो ही जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत इन चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें हैं जब आप अपने टीम में सिखाओगे, यही छोटी छोटी चीजें हैं जब आप अपने लीडर्स को बताओगे, अपने टीम में जो न्यू मेंबर्स आए हैं उनको समझाओगे, तो उनको पता चलेगी। जब तक आप बताओगे नहीं तब तक उनको पता चलेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा काम है बताना, हमारा काम है उनको सारी चीजें समझाना। ठीक है, और हम इस चीज से ना दूर नहीं जा सकते, हमें हमेशा अपना काम जो है वो करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि हम यही चीज करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि कोई किसी ने कह दिया कि साबुन तेल बेचने का काम है, किसी ने कह दिया किराना सामान बेचने का काम है, तो ये छोटी छोटी चीजें सोच के ना हमें ना थोड़ा सा बुरा फील लगता है। क्यों बुरा मानना, ये काम है हमारा, ये हम काम कर रहे हैं, हमारी ये एडवर्टाइजमेंट हम रन कर रहे हैं, हम आउट पब्लिसिटी कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में यही काम कौन करता है, होलसेलर करता है, रिटेलर करता है, जो वेयर हाउस वाले होते हैं वो करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या करते हैं वो लोग, यही चीज होती है, एक एडवर्टाइजमेंट होती है, वो लोग ये चीजें करते हैं। ठीक है ना, तो हम इस चीज के बारे में पीछे क्यों हटते हैं। एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ, सेलिब्रिटी का एग्जांपल है, बहुत अच्छा लगेगा सुन के, है ना। मुझे तो बहुत बुरा लगता है उन लोगों को देख के, ऐसा लगता है जैसे जाऊं और जो पोस्टर होता है ना उसको आग लगा दूं, है ना। तो वही चीज है कि आपने शाहरुख खान का नाम सुना है, आपने अक्षय कुमार का नाम सुना है, अजय देवगन का नाम सुना है। ठीक है, ये तीनों सेलिब्रिटी है, क्या जरूरत है इनको विमल गुटखा की ऐड करने की। क्या इन्होंने अपने उनका जो नाम है, बहुत बड़ा एक नाम है, उनको एक बहुत मतलब बहुत फैन है उनके, मैं तो तीनों में से किसी की भी फैन नहीं हूँ, है ना, बहुत फैन है उन लोगों के। अब अगर आप लोग इसमें से किसी के अगर आप लोग फैन हो तो सॉरी अगर बुरा लगेगा, तो मेरी जो बात है मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। ये तीन लोग है, सेलिब्रिटी है, अब विमल की ऐड करते हैं। अब यहाँ पे सूरत में जहां जहां जाओ बड़े बड़े पोस्टर्स लगे, इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, जैसे मानो जैसे पता नहीं क्या सोच के इन लोगों ने ऐसे ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए। अब क्या वो चीज खाने लायक है, क्या वो चीज हेल्थी है, क्या वो चीज खाने से बहुत स्ट्रांग उनकी इम्यूनिटी हो जाएगी लोगों की। एक तरीके से कहूँ तो वो पॉइजन है ना, एक तरीके से वो पॉइजन है, और एक इस तरीके का पॉइजन है जिसकी वजह से जो विमल गुटखा के अंदर जो कंटेंट होते हैं ना वो हार्ट को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। ठीक है, हार्ट अटैक होता है। अब वही चीज है कि उन लोगों को अगर शर्म नहीं आ रही है वो चीज करने से, अगर उन लोगों को थोड़ी सी भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, काफी चंद पैसों के लिए, जो भी उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिला होगा, जो भी मिले होंगे लाखों करोड़ों, उन पैसों के लिए उन्होंने एड रन कर दी, है ना। अब वो एड जो लोग देखेंगे, जो भी देखेंगे, सेलिब्रिटी ने किया है बाबा, अच्छा ही होगा, जो लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग खाते हैं, ज्यादातर जो लोग हार्ड वर्कर होते हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं मजदूरदार, है ना, जो लोग होते हैं छोटी छोटी दिन भर काम करते हैं, वो लोग थक जाते हैं, वो लोगों को इसकी आदत लग जाती है, वो लोग खाते 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 बॉडी उनकी बहुत अंदर से डैमेज हो जाती है। तो ऐसी चीज जिस पे ना सरकार ने बैन करना चाहिए, गवर्नमेंट ने बैन करना चाहिए, वो चीज एक सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है, वो चीज एक सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और करोड़ों रुपए के लिए। अब वो लोग ऐड कर रहे हैं विमल खाओ, तो क्या वो उन लोगों के जेब में, खुद के लोगों के जेब में विमल का पैकेट होता होगा, वो तो देखते भी नहीं होंगे। तो वही चीज है कि अगर उन लोगों को कुछ भी नहीं लगता है तो हम तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं,
हम तो यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं, लोगों के हेल्थ के लिए अच्छे प्रोडक्ट हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, चाहे हेल्थ सप्लीमेंट हो, चाहे हमारा स्किन केयर हो, चाहे पर्सनल केयर हो, चाहे डेली नीड के प्रोडक्ट हो। हम ऑर्गेनिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं। तो हमें ना इन चीजों से ना पीछे नहीं हटना है, हमें बुरा नहीं फील करना है, हमें ये चीज नहीं सोचनी है कि ये मैं कैसे करूं। अगर इन आप लोगों में से 216 मेंबर से मीटिंग में अगर आप लोगों में से किसी के भी दिमाग में ये चीज आती है ना कि मैं साबुन तेल के बारे में इन लोगों को बताऊंगी तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो डायरेक्टली बताना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर वो कहेंगे कि आप ये क्या कर रहे हो, तो फिर उनको एग्जाम्पल दीजिए कि उन लोगों को ऐड करने की क्या जरूरत है। हम तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बता रहे हैं, तो ये हमारा काम है, ठीक है। हम कर रही है कंपनी की एडवर्टाइजमेंट, हम कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट, हम कर रहे हैं यहाँ पे माउथ पब्लिसिटी। और हम माउथ पब्लिसिटी क्यों कर पा रहे हैं, वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी दी है कंपनी ने। कंपनी, हमारे समीर मोदी सर कहते हैं कि मैं आपको दे रहा हूँ 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी, आप मेरे प्रोडक्ट को बिंदास प्रमोट करिए, मैं दूंगा 12 तरीके की इनकम, ठीक है। तो वही चीज है कि जो सेलिब्रिटी होते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च होता है तो सेलिब्रिटी के थ्रू उसको ऐड किया जाता है, क्योंकि फेस देख के लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं। अब हम तो कोई सेलिब्रिटी है नहीं, हमारे पोस्टर तो लगने वाले है नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम बस अपने जितने भी रिलेटिव्स है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, जितने भी नेबर्स है, हम ऑनलाइन लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। बट आप अपना वीडियो कंटेंट बनाकर भी प्रमोट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा आपके प्रोडक्ट पे, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इन चीजों से पीछे नहीं हटना है, ऐड करते रहिए, लोगों को प्रमोट करते रहिए। जितने ज्यादा प्रमोशंस करोगे, हो सकता है आपके पास ज्वाइनिंग आ जाए, ज्वाइनिंग नहीं आती है तो हो सकता है आपके पास ऑर्डर्स आ जाए, अगर आपके पास ऑर्डर आती है तो लॉयल्टी अमाउंट बढ़ाओगे। लॉयल्टी अगर आपने 7,000 रुपए में लेके चले गए तो एक साल में 21,000 का सामान फ्री पाओगे और आप अपनी खुद की दुकान खोल पाओगे। मेरी टीम में एक मेंबर ने अपनी खुद की शॉप ओपन करी है 21,000 का सामान लेके, ठीक है। अब वो घर से बिलिंग नहीं करती है, थोड़ा सा ही बिलिंग घर में होता है क्योंकि वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। अपना घर का बिलिंग होता है उनका 1600, 1700, 1800, उससे कम ही होता है। बट वो बाहर के ऑर्डर्स ज्यादा लेती है, 7,000 रुपए तक के, और फिर वो लॉयल्टी में चलती है। 21,000 रुपए का सामान फ्री में मिला है। अब उनके हस्बैंड ने कहा है कि मैम 21,000 का सामान फ्री में मिला है, पिछले 40 सालों से दुकान से सामान ले रहा था, किसी ने 100 रुपए की टूथपेस्ट भी नहीं दी, ठीक है। तो वही चीज है कि एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है, बस अब इसको यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, ये हमें सोचना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी सोच बड़ी करनी होगी, अपना विजन बड़ा रखना होगा, तो अपने आप लोगों को रास्ते मिलते चले जाएंगे। और आपकी जो फैमिली अगर आपको कह रही है, थोड़ा सा निगेटिव कर रही है, तो वो अपने आप आपके साथ खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आप उनको करके दिखाओगे, ठीक है, आप उनको करके दिखाओगे तो वो अपने आप आपके साथ चलने लगते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक मेरा यही तक था, मैंने बहुत टाइम ले लिया, ऑलमोस्ट 7 बजने को आए हैं, तो 1 घंटे में कंप्लीट कराना था। बट मेरा है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देती हूँ अगर आप लोगों को लेट हो रहा है तो, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं। आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपने अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर करिए। थोड़ा सा कुछ ऐसा लिखिए कि मैंने मीटिंग्स में क्या बताया, ताकि आपके जो लोग नहीं आए हैं, जो मेंबर्स आपके नहीं आए हैं, उनको लगे कि यस, आज मैंने कुछ मिस कर दिया है, ठीक है। आपको लिखना है कि यहाँ पे कहा गया है कि फोकस रहना है, किस चीज के बारे में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, गोल्स रख के काम करना है, माइंडसेट, सक्सेस वाला माइंडसेट रख के काम करना है। ये टाइप अपने मैसेज में टाइप करिए, ताकि ये चीजें पढ़ के नेक्स्ट टाइम आपका जो मेंबर है मीटिंग में आएगा जरूर, और उसका माइंडसेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम सेशन को एंड कर देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम जब हमारा सेशन होगा। तो चलिए फिर, बाय ऑल।